मेरा नाम अनीता है। मेरी एक 12 साल की बेटी है, प्रिया। मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। प्रिया और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने प्रिया से छुपाई है। प्रिया अपना स्कूल जाती है और मैं एक छोटा सा दुकान चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं दुकान का सामान लाने के लिए शहर गई थी। प्रिया को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता है, कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज़ दे देती है। मेरे सामने विजय था। एकदम अचानक ही वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। विजय वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। विजय इसी शहर में आ गया था। विजय ने कहा कि उसने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझे बात या मिलना नहीं हो पाता था। विजय आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बोला कि मैं अपना नंबर दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊं, क्योंकि घर में प्रिया है। मैं नहीं चाहती थी कि प्रिया उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन प्रिया के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन विजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि प्रिया उस दिन हाफ टाइम में ही स्कूल से घर आने वाली थी। विजय और मैं पुरानी बातों में खोए हुए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में प्रिया ने देख लिया। वो मम्मी कहती अंदर आई और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। विजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब प्रिया क्या सोच रही है। हमेशा खूब मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। प्रिया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की और पूछा वो कौन थे। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। प्रिया ने फिर मुझसे पूछा, आपने तो आज तक कहा, वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल रही थी कि विजय फिर से अचानक वहाँ आ गया। उसे देख इस बार मैंने कहा, तुम फिर क्यों आ गए? विजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे। इसीलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि प्रिया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, लेकिन प्रिया के कानों तक यह सच शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। प्रिया ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं? और फिर विजय ने प्रिया को सब सच बता ही दिया। प्रिया मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब प्रिया सिर्फ 7 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी। मेरी सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर यहाँ दूसरे शहर में आ गई। विजय ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी सिर्फ तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा प्यार बांटने के लिए, और कोई कहीं से ना आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। प्रिया सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं? कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है,
लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था। प्रिया यह सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई और मुझसे लिपट गई। रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान। मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी की होगी तो वो मेरी भी बड़ी धूमधाम से। तू चाहेगी। मेरे फैसले को विजय ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया था। प्रिया ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हो गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।